अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो देन डिटरमिनेंट को हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे। देखिए डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। जैसे अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD, तो यहां पे इस डिटरमिनेंट्स को डिनोट करेंगे ऐसे। इसके लिए हम डायरेक्ट ऐसे सिंबल A B C और D, इसमें सिंबल का डिफरेंट है। डिटरमिनेंट्स के सिंबल में ऐसे लगाते हैं, मैट्रिक्स के सिंबल में मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा होता है, बल्कि डिटरमिनेंट का सिंबल ऐसा होता है। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा तो इसे n ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहते हैं। और इसको हम सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट से अगर वैल्यू हमें निकालना हो तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, AD माइनस BC, यह इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हो गया। वहां पे मैट्रिक्स का कोई हम वैल्यू फाइंड नहीं करते थे, यहां पर डिटरमिनेंट्स का एक वैल्यू, एक आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2 × 7 माइनस 5 × 6, 14 माइनस 30, यानी माइनस। अगर मेरे पास एक कोई डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का और इसके एलिमेंट A11 होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A2, A31, A32 और A33, तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट होता है, किसी डिटरमिनेंट का साइन होता है जैसे 3/3 ऑर्डर होता है, तो यहां पे पहला रो पहला कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट का सिंबल होता है -1 की पावर i प्लस j। तो इस तरीका से डिटरमिनेंट का सिंबल हो जाएगा, यहां पे i प्लस j, 1 प्लस 1, -1 की पावर i प्लस j, तो पावर यहां पे 1 होगा 2, -1 का पावर अगर इवन नंबर होगा तो यहां पे पॉजिटिव, अगर ओड नंबर होगा तो नेगेटिव। तो यहां पे 1 1 इवन नंबर तो प्लस, 1 2 ओड नंबर तो माइनस, 1 3 इवन नंबर, 1 3 4 इवन नंबर तो प्लस, 2 1 3 इवन नंबर और ओड नंबर तो माइनस। इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। अगर मेरे पास 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो तो इसका सिंबल होगा प्लस माइनस, माइनस और प्लस। अगर हमारे पास 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और उसका वैल्यू फाइंड करना हो, अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का A B C D E F G H I, अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसका वैल्यू हम कितने तरीका से फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमको कोई रो या कोई कॉलम ले सकते हैं। तो हमने पहला रो लिया, तो पहले रो को जो भी एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने A लिया तो A इंटू इसके रो को और कॉलम को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचेगा, जैसे E F H I, ठीक है। और यहां पे हम प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि A पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है पहला रो का और पहला कॉलम का, तो 1 + 1 यानी -1 की पावर 1 + 1 तो 2 होगा,
पॉजिटिव। यहां पे हम दूसरा एलिमेंट बी लेंगे तो यहां पर माइनस बी लेना होगा, क्योंकि -1 का पावर दूसरा पहला रो है और दूसरा कॉलम है। यानी डिटरमिनेंट का सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमको लेना है। तो इसके रो को भी ऐसे कॉलम को भी अगर हम हटा देते हैं तो हो जाएगा DFGI, DFGI। अगर C पहला रो के C एलिमेंट्स हम लेंगे तो यहां पर प्लस होगा, क्योंकि यहां पे सिंबल प्लस होता है। तो इसके रो को भी और कॉलम को भी ढकना है, तो DEGH, तो DEGH। और इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करना होगा तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगा A, और ऐसा अगर डिटरमिनेंट होगा सेकेंड ऑर्डर का तो हम इसे क्रॉस गुना करते हैं, EI माइनस FH माइनस B DI अब माइनस FG प्लस C, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो होगा DH माइनस CG। इस तरीका से डिटरमिनेंट्स वैल्यू हम फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि हम ये रो को लेंगे, अगर हम इस कॉलम को भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो यहां पर A, तो यहां पे हो जाएगा EFHI। D अगर हम ले ले, यानी एक रो लेना है या कॉलम लेना है। अगर D हम ले ले तो इसके रो को कॉलम के ढक देंगे, तो रो और कॉलम को अगर हम ढकते हैं तो BCHI आएगा। तो इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर डिटरमिनेंट अगर वैल्यू हमको फाइंड करना है तो यहां पे हम 1 को लेते हैं। 1 को लेने से यहां पे हम इस दोनों को ढकेंगे तो हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं इसको। 5 इंटू 9 45 माइनस 6 इंटू 8 48। अब जो सेकेंड नंबर लेंगे -2, यहां पे 4 इंटू 9 36 और 7 इंटू 6 42 प्लस अगर हम 3 लेते हैं तो 4 इंटू 8 22 32 और 7 इंटू 5 35। तो डिटरमिनेंट वैल्यू में ऐसा फाइंड कर सकते हैं 45 1 गुने 45 माइनस 3 -2 36 माइनस 42, तो -6 प्लस 3, 32 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू यहां पे आएगा -3 प्लस 12 प्लस 9 या -3 होगा तो -9 होगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरीका से हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू हमको अगर कोई डिटरमिनेंट इक्वल में दिया है तो इसका वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू 2 इन x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6। तो यहां पे 2 इंटू 1 2 माइनस 20 2x स्क्वायर माइनस 24। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू
इस तरफ अगर हम इसको लाते हैं तो 24 माइनस 18 तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 में से 6 होगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिटरमिनेंट्स के